हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जीवी शॉ के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और ये इम्पॉर्टेंट है आपके ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए। First question is, what is the setting of the play Arm and the Man? ठीक है, तो ये जीवी शॉ का एक बहुत ही फेमस प्ले है जिसका नाम है आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, इसकी सेटिंग पूछी जा रही है, किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहाँ पर बात की गई है इस प्ले में। ऑप्शन है बुल्गारिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? और देखिए आज की आज के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ना, वो रिलेटेड हैं आपके इसी वर्क से, जो इनका वर्क है आर्म्स एंड द मैन। ओके, तो यहाँ पे जो सेटिंग है उस पर्टिकुलर एरिया का नेम है बुल्गारिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बुल्गारिया से रिलेटेड ये स्टोरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन इज द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज ये प्ले एग्जैक्टली है क्या, मतलब इसका जॉनर क्या है? ये ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्टोरिकल ड्रामा है, रोमांस है, क्या है? यहां पर ये पूछा जा रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जैसा कि नाम से अगर आप देखें आर्म्स एंड द मैन, कोई वार रिलेटेड चीजें लगती हैं और वार से रिलेटेड है तो हो सकता है ये ट्रेजेडी हो, हिस्टोरिकल ड्रामा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, इसका जॉनर क्या है? इट इज अ कॉमेडी। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ कॉमेडी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्ले सैटिराइजेस, किस चीज को सैटिराइज कर रहा है? जैसा कि हमने देखा कि ये कॉमेडी है, तो कॉमेडी में सटायर होगा, ह्यूमर होगा, लाफ्टर होगा, तो किस चीज को सटायर किया गया है यहाँ पर, किस चीज का मजाक बनाया गया है? ऑप्शन है द मिलिट्री, लव एंड रोमांस, अरिस्टोक्रेसी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सोचिए, आंसर कीजिए, किस चीज को यहां पे सैटिराइज किया गया है इस प्ले में, आर्म्स एंड द मैन में? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। मतलब यहां पे लव एंड रोमांस को सैटिराइज किया गया, अरिस्टोक्रेसी को, मिलिट्री को, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मेन कैरेक्टर इस पर्टिकुलर प्ले की, आर्म्स एंड द मैन की मेन कैरेक्टर रेना पेटकॉफ इज एंगेज्ड टू, ये किससे एंगेज्ड होती है रेना पेटकॉफ जो मेन कैरेक्टर है? ऑप्शन है सर्गियस साइरेनॉफ, कैप्टन ब्लॉन्चेली, निकोला लोका। सोचिए, आंसर कीजिए। और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस पर्टिकुलर वर्क के क्वेश्चंस लगाएं, पहले इस वर्क की समरी पढ़ लें, फिर आपको सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे और इजीली आपकी एक मेमोरी रिटेन हो जाएगी। आप पहले समरी पढ़ेंगे इस वर्क की, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना। द मेन कैरेक्टर रेना पेटकॉफ इज एंगेज टू सर्गियस साइरेनॉफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सर्गियस साइरेनॉफ। ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैप्टन ब्लॉन्चेले बिलोंग्स टू विच आर्मी? जो कैप्टन ब्लॉन्चेले हैं इसमें, वो कौन सी आर्मी से बिलोंग करते हैं, किस आर्मी से जुड़े हुए हैं? बुल्गारियन, सर्बियन, स्विस, या फिर रशियन? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। कैप्टन ब्लॉन्चेले, yes, he is related to Swiss army. Okay, option number C is the correct answer, Swiss army. Moving to the next question, question number 6 is Rena hides Captain Blonchelle in her. Rena कैप्टन ब्लॉन्चेले को छुपा देती है, कहां पर? ऑप्शन है क्लोजेट, बेडरूम, बालकनी, लाइब्रेरी।
क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? कौन सी जगह पर रैना कैप्टन ब्लॉन्शेले को छुपाती है? क्लॉजेट में, मतलब अलमीरा जो होती है उसमें, बेडरूम में, बालकनी में, लाइब्रेरी में? तो द करेक्ट आंसर इज बालकनी. Okay, option number C is the correct answer, balcony. Moving to the next question. Question number 7. What is the name of Rena's maid? रैना की मेड का नेम क्या होता है? सोचिए, आंसर कीजिए. रेनाज मेड. हु वाज रेनाज मेड? ऑप्शन है लूका, कैथरीन, ब्लॉन्शेले, पैटकॉफ. बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो इसका. ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाला जा सकता है. यस, रेनाज मेड वाज लूका. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लूका. मूविंग टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8 इज हु डिस्कवर्स कैप्टन ब्लॉन्शेले हाइडिंग इन रेनाज बालकनी? इस चीज का पता कौन लगा लेता है, या किसको पता चल जाता है कि कैप्टन ब्लॉन्शेले रैना की बालकनी में छुपे हुए हैं? ऑप्शन है रैना, सर्गियस, निकोला या फिर लूका. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, रैना है, सर्गियस है, निकोला है या फिर लूका है. हु डिस्कवर्स कैप्टन ब्लॉन्शेले हाइडिंग इन रेनाज बालकनी? यस, द राइट आंसर इज ल्यूका. ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो मेड होती है रैना की. मूविंग टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ रैनाज फादर मेजर पेटकॉफ? तो यहाँ पे देखो, कैरेक्टर से भी आपको पता चल गया कि रैना के फादर कौन है. मेजर पेटकॉफ रैना के फादर हैं. ठीक है, और मेजर कैप्टन का ऑक्यूपेशन क्या होता है? व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ रैनाज फादर मेजर पेटकॉफ? ऑप्शंस आर सोल्जर, डिप्लोमेट, बिजनेसमैन, लॉयर. तो मेजर का नाम जैसे आ रहा है, आप उससे कनेक्ट करके आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो. क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज सोल्जर. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. उनका ऑक्यूपेशन क्या था? ही वाज अ सोल्जर. मूविंग टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 10. Who is engaged in a secret romance with Luca? ऑप्शंस है मेजर पेटकॉफ, कैप्टन ब्लॉन्शेले, सर्गियस सेरेनॉफ या फिर निकोला. तो यहां पर भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इजीली आंसर कर सकते हो. क्या होगा इसका राइट आंसर? ल्यूका के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में कौन था सीक्रेटली? मेजर पेटकॉफ, कैप्टन ब्लॉन्शेले, सर्गियस सेरेनॉफ या फिर निकोले. तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है सर्गियस सेरेनॉफ. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 11. द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज सेट ड्यूरिंग विच वॉर? ये प्ले की जो सेटिंग है, जैसे हमने जाना कि किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बुल्गारिया के. ठीक है, अब इस प्ले में या कौन से वॉर के दौरान की ये घटना है? ये इस प्ले में जो घटना बताई गई है वो कौन से युद्ध के दौरान होने वाली घटना है? ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर 1, क्रीमियन वॉर, फ्रांस्को पर्सियन वॉर या फिर बाल्कन वॉर. सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the correct answer? वर्ल्ड वॉर 1, क्रीमियन वॉर, फ्रांस्को पर्शियन वॉर या फिर बाल्कन वॉर? यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है बाल्कन वॉर. ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाल्कन बार के दौरान होने वाली ये घटना है। आर्म्स एंड द मैन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज रैना's फैमिली हाइड्स। रैना की जो फैमिली होती है वो छुपाती है किसे? मनी, वेपन्स, सोल्जर्स, सीक्रेट्स। Yes, what should be the correct answer? Rena's family hides money, weapons, soldiers, secrets. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The right answer is weapons. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेपन्स को हाइड्स करती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कैप्टन ब्लॉन्चेले हाइड्स हिज गन इन। कैप्टन ब्लॉन्चेले जो होता है वो अपनी जो गन होती है उसे कहां छुपाता है? इन अ फ्लावर पॉट, इन अ ड्रॉर, हिज बूट, रेना's हैंडबैग। क्या होगा इसका राइट आंसर? वो अपनी गन कहां छुपाता है? फ्लावर पॉट में, ड्रॉर में, अपने बूट्स में, या फिर रेनाज के हैंडबैग में? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है फ्लावर पॉट। ठीक है, इन अ फ्लावर पॉट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्लावर पॉट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यस, वेट अ मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 14 is who eventually falls in love with Captain Blonchale? ऑप्शंस है रेना, ल्यूका, कैथरीन, सर्गियस। सोचिए, आंसर कीजिए। कैप्टन ब्लॉन्चेले के प्यार में कौन पड़ जाता है? रेना, ल्यूका, कैथरीन, सर्गियस। Who eventually falls in love with Captain Blonchale? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसकी पढ़ोगे जब रीड करोगे समरी को। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रेना। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रेना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज कैप्टन ब्लॉन्चेले इज रेफर्ड टू एज द चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स बिकॉज। कैप्टन ब्लॉन्चेले को एक तरीके से एक निकनेम दिया जाता है। ठीक है, निकनेम क्या है? चॉकलेट क्रीम सोल्जर। क्यों कहा जाता है उन्हें? क्योंकि ही लव्स चॉकलेट, ही ड्रेस्ड इन अ ब्राउन यूनिफॉर्म, ही इज सॉफ्ट एंड स्वीट, ही कैरीज चॉकलेट इन हिज पॉकेट। क्या रीजन था? सोचिए, आंसर कीजिए। कैप्टन ब्लॉन्चेले को चॉकलेट क्रीम सोल्जर क्यों कहा जा रहा था? बिकॉज ही लव्स चॉकलेट, ही इज ड्रेस्ड इन अ ब्राउन यूनिफॉर्म, ही इज सॉफ्ट एंड स्वीट, ही कैरीज चॉकलेट इन हिज पॉकेट। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ही कैरीज चॉकलेट्स इन हिज पॉकेट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इज हु डज रेनास चूज इन द एंड। एंड में जब इस प्ले का एंड होता है तो उसमें रैना को अंत पे कौन चूज करता है? ऑप्शन है सर्गियस, ब्लॉन्चेले, निकोला, ल्यूका। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ल्यूका तो उसकी मेड थी। क्या होगा इसका राइट आंसर? हु डज रैना चूज इन द एंड। रैना किसे चूज करती है एंड में? सर्गियस, ब्लॉन्चेले, निकोला। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ब्लॉन्चेले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ब्लॉन्चेले। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज रैना's लास्ट नेम। रैना का सरनेम या लास्ट नेम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पेटकॉव, सेरेनॉफ, ब्लॉन्चेले, पेटकॉफ। यस, जैसे कि आप जानती हो रैना के फादर का नेम क्या था?
मेजर पेटकॉफ है ना, तो रैना का सरनेम भी क्या है? पेटकॉफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्पेल भी ध्यान रखनी है, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस दे दिए जाते हैं अलग अलग स्पेल देकर। ठीक है, तो पेटकॉफ इसका रैना का सरनेम होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज द कैरेक्टर ऑफ रैना पेटकॉफ इज इंस्पायर्ड बाय शॉज ओन एक्सपीरियंस इन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो इनका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जीवी शाह का, इनका जीवी शाह ने ये जो कैरेक्टर बनाया है रैना पेटकॉफ, ये इनके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। ठीक है, जीवी शाह का अपना स्वयं का कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वो कहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं जिन पर ये बेस्ड है कैरेक्टर रैना पेटकॉफ। ऑप्शन है बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, रशिया। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? यहां पर भी राइट आंसर है बुल्गारिया। ठीक है, जीवी शाह के अपने एक्सपीरियंसेस, जो बुल्गारिया के उनके एक्सपीरियंसेस थे, उस पर बेस्ड है कैरेक्टर रैना पेटकॉफ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज द प्ले वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन। इस प्ले की पहली बार इसको कब परफॉर्म किया गया था? ऑप्शन है 1890, 1900, 1910 या फिर 1920। सोचिए, आंसर कीजिए। पहली बार परफॉर्मेंस कब होती है इस प्ले की? द प्ले वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1890, 1900, 1910 या फिर 1920। What should be the correct answer? Yes, यहां पर जो राइट आंसर है वो है 1900। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। What does Rena do when she realizes Sergius is not the hero she taught him to be? रैना उस समय क्या करती है जब उसे रियलाइज होता है कि सर्गियस, जैसा कि वो उसके बारे में सोचती थी, वो सर्गियस बिल्कुल भी वैसा नहीं है? ऑप्शन है सी कन्फ्रंट्स हर, सी ब्रेक्स ऑफ द एंगेजमेंट, सी रन्स अवे विद ब्लॉन्चेली या फिर शी हाइड्स हर डिसअपॉइंटमेंट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जब उसे बेसिकली सर्गियस की सच्चाई का पता चलता है कि सर्गियस इतना भी अच्छा नहीं है जितना कि वो उसके बारे में सोचती थी, तब वो क्या करती है? वो उसका सामना करती है, उससे अपनी सगाई तोड़ लेती है, सी ब्रेक्स ऑफ द एंगेजमेंट, सी रन्स अवे विद ब्लॉन्ड चैले या फिर शी हाइड्स हर डिसअपॉइंटमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑब्वियस सी बात है सी ब्रेक्स ऑफ द एंगेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 21। What does Major Petkoff accidentally leave behind at Rena's house? मेजर पेटकॉफ जो होते हैं वो रैना के घर के पीछे एक्सीडेंटली क्या छोड़ जाते हैं? His hat, his gloves, his sword, his coat। सोचिए, आंसर कीजिए। एक्सीडेंटली से मतलब है कि इंटेंशनली नहीं रखते हैं वो, धोखे से उनसे छूट जाता है। वहां पे क्या छूटता है? उनका हैट, उनके ग्लव्स, उनकी स्वॉर्ड या फिर उनका कोट। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है हिज स्वॉर्ड। उनकी तलवार छूट जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हिज स्वॉर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट 22। Who delivers the famous line I am a chocolate cream soldier? ये लाइन किसकी है? किसने कही है ये स्टेटमेंट? ये डायलॉग किसका है इस पर्टिकुलर प्ले में? ऑप्शन है सर्गियस सेरेनॉफ, कैप्टन ब्लॉन्चेले, रैना पेटकॉफ, ल्यूका। तो यू कैन इजिली आंसर इट। आपको पता ही है कि किसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा जा रहा है, जो अपनी पॉकेट में चॉकलेट्स रखकर घूमता है, और वो ही अपने आप को क्या कह रहा है? आई एम अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर।
यस, द करेक्ट आंसर इज कैप्टन ब्लॉन्ड शैले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कैप्टन ब्लॉन्ड शैले। मूविंग टू द नेक्स्ट 23. What is the relationship between रैना एंड कैथरीन पेटकॉफ? तो रैना और कैथरीन पेटकॉफ के बीच में क्या रिलेशन था? ऑप्शन है मदर एंड डॉटर, सिस्टर्स, कजिन, फ्रेंड्स। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रैना एंड कैथरीन पेटकॉफ? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? मदर एंड डॉटर। ठीक है, तो आपको रैना के फादर और मदर दोनों का नाम पता चल चुका है। फादर कौन थे? मेजर पेटकॉफ, और मदर कैथरीन पेटकॉफ थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24th इज हु इज रैना's fiancé एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? प्ले की बिगिनिंग में रैना का मंगेतर, रैना का फियोंसे कौन था? सर्गियस सेरेनॉफ, कैप्टन ब्लॉन्ड शैले, निकोला या फिर ल्यूका? दिस इज आल्सो इजी वन। अब तो आप सारी स्टोरी समझ ही चुके हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, सर्गियस सेरेनॉफ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सर्गियस सेरेनॉफ, जिससे बाद में ये एंगेजमेंट तोड़ लेती है। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज एंटागोनिस्ट इन आर्म्स एंड द मैन? आर्म्स एंड द मैन में एंटागोनिस्ट कौन है? जैसे एक तो प्रोटेगोनिस्ट होता है, इसमें पूछा जा रहा है एंटेगोनिस्ट कौन है। ऑप्शन है कैप्टन ब्लॉन्ड शैले, मेजर पेटकॉफ, सर्गियस सेरेनॉफ या फिर ल्यूका। सोचिए, आंसर कीजिए। हु इज द एंटागोनिस्ट इन द पर्टिकुलर वर्क आर्म्स एंड द मैन? कैप्टन ब्लॉन्ड शैले है, मेजर पेटकॉफ है, सर्गियस सेरेनॉफ है, ल्यूका है। यस, द राइट आंसर इज सर्गियस सेरेनॉफ। ठीक है, ही इज द विलन ऑब्वियसली इन दिस प्ले। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सर्गियस सेरेनॉफ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which character is known for his or her loyalty to मेजर पेटकॉफ? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है इसमें से जिसको जाना गया है किस चीज के लिए? मेजर पेटकॉफ के प्रति उसकी वफादारी के लिए। सर्गियस सेरेनॉफ है, कैप्टन ब्लॉन्ड शैले है, निकोला है, ल्यूका है। सोचिए, आंसर कीजिए। वो पर्टिकुलर कैरेक्टर का नाम बताना है जो बहुत ही वफादार रहा है मेजर पेटकॉफ के प्रति। What should be the correct answer? हालांकि ल्यूका वाज दी मेड ऑफ रैना, बट यहाँ पर जो इनका लॉयल वर्कर रहता है मेजर पेटकॉफ का, वो कौन है? जो बहुत ही अपनी लॉयल्टी दिखाता है उन्हें, वो है निकोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, निकोला। मूविंग टू द नेक्स्ट 27, what is the relationship between Sargus and Rena at the end of the play? प्ले के एंड में सर्गियस और रैना के बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है? एंगेज्ड, मैरिड, सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो चुका है, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सेपरेटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 28 is who is the first to discover Rena's secret relationship with ब्लॉन्ड शैले? वो पहला कैरेक्टर या पहला पर्टिकुलर व्यक्ति कौन होता है जिसको इस बारे में पता चलता है रैना के सीक्रेट रिलेशनशिप के जो ब्लॉन्ड शैले के साथ था? ऑप्शन है सर्गियस, निकोला, ल्यूका, मेजर पेटकॉफ। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? हु इज द फर्स्ट टू डिस्कवर रैना सीक्रेट रिलेशनशिप विद ब्लॉन्ड शैले?
द करेक्ट आंसर इज ल्यूका, ठीक है, जो मेड होती है रहना की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है ल्यूका पहला कैरेक्टर था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपेंड टू ल्यूका एट द एंड ऑफ द प्ले। ल्यूका के साथ प्ले के एंड में क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो कि जो सर्गियस था, जो फियोंसे था रैना का, उसका भी रिलेशन था ल्यूका के साथ में, ठीक है। तो प्ले के एंड में ल्यूका के साथ क्या होता है? सी बिकम्स अ मेड फॉर अनदर फैमिली, सी मैरिज निकोला, सी रन्स अवे विद ब्लॉन्ड चेले, सी हर फेट इज अननोन। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पे ना उसके विषय में आगे बताया नहीं गया है स्टोरी में, तो यहाँ पे कहा गया हर फेट इज अननोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द थीम ऑफ आर्म्स एंड द मैन। इसकी बेसिकली इस वर्क की मेन थीम क्या है? द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, लव एंड सोशल क्लास, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल करेक्शन। बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर वर्क की यहां पर थीम पूछी गई है आर्म्स एंड द मैन की। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? तो अगर हम थीम की बात करें तो यहां पर जो थीम है वो है लव एंड सोशल क्लास, ठीक है। ये मेन थीम है इस वर्क की, लव एंड सोशल क्लास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और अब हम कंटिन्यूएशन में आगे जीबी शाह के अगर देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं तो मैं एक दो वीडियो और कवर करूंगी, अदरवाइज हम नेक्स्ट राइटर पे मूव ऑन करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम से पहले, जैसा कि 16 जो एग्जाम है उससे पहले काफी सारे राइटर्स को और भी करना है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू। और साथ ही अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख कर बताएं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।